का नाम है सौरभ। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। इसके राज अंत में खुलते हैं जो कि काफी खतरनाक है। आपको देखने में मजा आएगा। और डिलीवरी बॉय को दिखाते हुए जो कि एक घर के अंदर पार्सल को डिलीवर करने आया हुआ था। वो घर के दरवाजे पर जाकर मिस्टर खैर को बुलाने लगता है जो कि उस घर के मालिक थे और उनका ही वो पार्सल होता है। लेकिन बार बार आवाज देने के बावजूद भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब वो घर के अंदर झांकने की कोशिश करता है और वो एक बुजुर्ग आदमी को देखता है। अब पार्सल बॉय उनको बताता है कि उनके लिए पार्सल है और ये कहते ही घर का मेन गेट अपने आप खुल गया था। जब डिलीवरी बॉय अंदर जाता है तो वो देखता है कि घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अब डरते डरते जब वो और अंदर जाता है तभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और फिर उसे वहाँ पर खैर नामक वही बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कि अजीब बर्ताव कर रहे थे। अब अचानक से वो वॉमिट करने लगते हैं लेकिन उनके मुंह से मिट्टी निकल रही थी और ये डरावना मंजर देखकर वो डिलीवरी बॉय हैरान रह गया था कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो पलटकर देखता है और वापस से आगे देखता है तो वहाँ पर मिस्टर खैर नहीं थे। अब उसी समय पीछे एक कमरे से म्यूजिक बजने की आवाज आती है। अब जब वो डिलीवरी बॉय कमरे में जाता है तो वो देखता है कि मिस्टर खैर ने खुद को खत्म कर लिया था और ये देखकर वो डिलीवरी बॉय बुरी तरह से डर जाता है। अब सीन बदलता है जहां पर हम इंडोनेशिया के सुराबाया नामक शहर को देखते हैं जहां पर हनीफ और इस्ती नाम की दो बहनें रहती हैं। हनीफ बड़ी बहन होती है जिसकी एक टेलर शॉप थी और उसकी छोटी बहन इस्ती यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रही होती है और उसको पढ़ाई वढ़ाई करवाने का काम कोई और नहीं बल्कि हनीफ ही अपने टेलर शॉप की बदौलत कर रही थी। अब जब इस्ती घर लौटती है तो हनीफ उससे पूछती है कि आज इतनी देर कैसे हो गई। जवाब में इस्ती बताती है कि उनका एक ग्रुप असाइनमेंट था जिसकी चर्चा करते करते देर हो गई थी। ये बताकर वो अपनी बहन से पूछती है कि काम कैसा चल रहा है तो हनीफ बताती है कि सब कुछ अच्छा है और वो इस्ती को जाकर फ्रेश होने के लिए कहती है तो वो घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हनीफ रात का खाना गर्म कर रही थी तभी इस्ती वहां पर आकर अपनी बड़ी बहन को बताती है कि उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से अगले हफ्ते एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना है जिसके लिए उसे जकार्ता ले जाया जाएगा। ये सुनकर हनीफ काफी खुश हो गई थी और ये कहती है कि आखिरकार तुम जकार्ता शहर को सामने से देख पाओगी। अब इस बात पर इस्ती पूछती है कि वो उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए। अब हनीफ हंसते हुए बोलती है कि क्या उसके पास पैसे भी हैं जो वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगी। साथ ही साथ उसने कहा कि उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा कर रही है। उसने कहा कि कम से कम उनके परिवार में से एक तो होगा जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होगा और यही उसके लिए काफी है। ये सुनकर इस्ती इमोशनल होकर अपनी बड़ी बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि सिर्फ 1 साल और फिर उसकी छोटी बहन भी ग्रेजुएट हो जाएगी। अब जो हनीफ थी ना वो खाली टेलर शॉप के बदौलत ही अपनी बहन इस्ती को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ा रही थी बल्कि वो अपनी सेकेंडरी इनकम मेरी तरह जनरेट। अब तभी घर का फोन बज उठता है और हनीफ फोन को पिक करती है। दूसरी ओर उनकी आंट सबा थी जो कि उनको एक दुखद खबर सुनाती है। वो कहती हैं कि उनके अंकल खैर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और बार बार उनका नाम पुकार रहे हैं। यानी कि शुरुआत में जब डिलीवरी बॉय ने उनको देखा होगा तो शायद से वो बच गए थे। आंट साइदा बताती है कि शायद से उनके अंकल खैर आखिरी टाइम पर दोनों बहनों को देखना चाहते हैं और इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पर आना चाहिए। ये सुनकर हनीफ कुछ नहीं कहती और चुपचाप फोन रख देती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों बहनें अपने गांव लौट आई थी जहां पर हनीफ बहुत परेशान नजर आती है क्योंकि वो अपने पुराने घर लौटना ही नहीं चाहती थी। असल में जब वो छोटी हुआ करती थी तो एक दिन शाम को खेलने के बाद घर लौटने पर उनकी माँ उनको डांटती है और कहती है कि वो उनको कितनी बार कह चुकी है कि शाम होने से पहले वो घर लौट आया करे, फिर भी वो बात नहीं मानती। सब अच्छी तरह जानते हैं कि शाम के समय बहुत सी इविल स्पिरिट्स बाहर निकलती हैं जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। फिर उनकी माँ कहती है कि क्या चाहती हो कि वो तुमको भी नुकसान पहुंचा दे। अब जवाब में दोनों बहनें मना कर देती हैं और तब उनकी माँ कहती है कि अंदर जाकर अपने हाथ मुंह धो लो। अब रात को खाना खाने के बाद जब उनकी माँ बर्तन धो रही थी तभी अचानक से पूरे घर की लाइट फ्लिकर करने लगती हैं। ये देखकर उनकी माँ ने इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और वो अपने काम में लगी रहती हैं। तभी उनके हाथ के पास रखी हुई एक प्लेट अपने आप ही जमीन पर गिर गई थी। ये देखकर उनकी माँ अजीब व्यवहार करने लगती है। अब तभी वहाँ पर छोटी हनीफ आती है जो की अपनी माँ की हालत देखकर हैरान रह गई थी। उधर हनीफ को खेलने के लिए बुलाने के लिए आती है उसकी छोटी बहन इस्ती। अब दोनों बहनें अपनी माँ को एक ही बात बार बार दोहराते हुए सुनती हैं। शाम होते ही जिन जाग उठते हैं और ये बात दोहराते दोहराते वो अचानक से सौरभ कहकर जोर से चिल्ला उठती हैं और फिर उसी तरह मिट्टी की वॉमिट करने लगती हैं जैसे कि शुरुआत में हमने मिस्टर खैर को देखा था। अब इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर दोनों बहनें अपने गाँव के बस स्टैंड पर पहुंची थी और देखती है कि उन्हें लेने के लिए उसकी आंट के हस्बैंड आए हुए थे। वो उनसे बैग लेकर जल्दी
वाली कार में बैठने के लिए बोलते हैं। ये देखकर हनीफ और इस्ती थोड़ा सा हैरान रह गई थी। अब रास्ते में हनीफ जब उनसे अंकल खैर की हालत के बारे में पूछती हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते, जिससे कि हनीफ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब रात को जब वो अपने पुराने घर पहुंचते हैं तो सायदा यानी कि उनकी आंटी उन्हें अंदर ले जाती हैं और सबसे पहले उनके अंकल खैर से मिलने के लिए कहती हैं, जो कि अपने रूम में थे। जब हनीफ और इस्ती रूम के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि अंकल की हालत वाकई में काफी खराब थी। उनका शरीर जो था वो बर्फ जैसा ठंडा था। तभी इस्ती ने महसूस किया कि वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और इसलिए वो बाहर जाने लगती है। हनीफ उसको रोकने की कोशिश करती है और तब दोनों ने ये देखा कि अंकल अचानक उठ खड़े हुए हैं। उनसे कहने लगते हैं कि मरने से पहले उसकी मदद की जाए, क्योंकि अब वो और नहीं सह सकते। अब हनीफ इस बात पर पूछती है कि उन्हें किस चीज में मदद चाहिए। तब अंकल ने बस ये बोला कि उसे खत्म होने दिया जाए और उसको माफ कर दिया जाए। ये कहते हुए वो उनके सामने ही घुटनों पर बैठ गए थे। हनीफ उसे उठाने की कोशिश करती है कि तभी वो अजीब तरह से व्यवहार करते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं और ये देखकर इस्ती बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनके साथ एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर खैर को चेक कर बताते हैं कि अब वो नहीं रहे। अब अंकल खैर को अगले दिन सुबह दफनाने का फैसला किया जाता है। अब इसलिए हनीफ अपनी आंटी सायदा से बात करती है और ये पूछती है कि मिस्टर खैर की बीवी यानी कि उनकी आंटी सबा वहाँ पर क्यों नहीं है। अब जवाब में सायदा ये बताती है कि जब वो दोनों छोटी थी और घर को छोड़कर चली गई थी तो उसके कुछ ही वक्त बाद में मिस्टर खैर की वाइफ यानी कि उनकी आंटी सबा भी उनको छोड़कर चली गई। लेकिन ये सुनकर हनीफ ये पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ था। तब सायदा बताती है कि खैर ने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी और हर बार जब उन्हें खत्म हुआ समझा जाता तब वो अचानक से जिंदा हो जाते थे, जैसे कि शुरुआत में भी हुआ होगा, यानी कि डिलीवरी बॉय के सामने। और इसी डर की वजह से आंट सबा उनको छोड़कर चली गई। और ये बात सुनकर हनीफ और इस्ती दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं कि उनकी कोई भी खबर आज तक क्यों नहीं आई है। खैर अब सायदा ये बताती है कि खैर ने उनको बुलाकर ये कहा था कि वो ये चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर आकर रहो ताकि वो शांति से खत्म हो सके। और ये सुनकर दोनों बहनें कुछ नहीं कह पाती। अब रात को सोने के लिए जब दोनों बहनें अपने रूम में चली जाती हैं तो वो ये देखती हैं कि रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो छोड़ कर गई थी। तभी इस्ती अपनी बचपन की उस डॉल को देखती है जिससे हनीफ उसे डराया करती थी, ये कहते हुए कि वो रात में खुद पे खुद बोलने लगती है। अब जब वो सोने लगती है तो इस्ती ने हनीफ से ये पूछा कि अंकल ने खुद को खत्म क्यों किया। और हनीफ ये जवाब देती है कि शायद आंट सबा के चले जाने से अंकल काफी उदास थे। अब इस पर इस्ती ने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि क्या हो अगर अंकल वैसे ही जीवित हो जाए जैसे कि आंट सबा ने बताया था। खैर अब हनीफ उसको समझाती है, तसल्ली देती है और ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो चिंता ना करे और सो जाए। एनीवेज आधी रात को हम देखते हैं कि अंकल खैर फिर से जिंदा हो जाते हैं और इस्ती के पास आकर उसे पुकारते हैं। जब इस्ती उठती है और बगल में देखती है तो ये पाती है कि उसकी बहन हनीफ वहाँ पर नहीं थी और रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। वो अपनी बहन को पुकारती हुई बाहर जाती है कि तभी उसे अपने पीछे अंकल खैर की प्रेजेंस महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ कोई नहीं था। इससे इस्ती बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब तभी उसे बाथरूम से फ्लश करने की आवाज आती है और जब वो बाथरूम में जाकर हनीफ को पुकारती है तो पता चलता है कि हनीफ तो खाली वॉशरूम में गई थी। अब बाहर आकर वो इस्ती को बताती है कि जब वो अपने रूम से बाहर निकली थी तो उसने देखा कि अंकल के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अब हनीफ इस बात को बिल्कुल बेकार समझती है और अपनी बहन से कहती है कि वो बेकार बातें कर रही है, लेकिन इस्ती इस बात पर अड़ी रहती है कि वो सच कह रही है। हनीफ को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था तो उसने इस्ती के साथ जाकर इन्वेस्टिगेशन करी। जब दोनों अंकल के रूम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा बंद था और हनीफ ने इसके बाद इस्ती से पूछा कि क्या वो जागते हुए सपना देख रही थी। इस्ती ने फिर भी कहा कि वो सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही, और उसने सच में दरवाजे को खुला हुआ देखा था। खैर अब हनीफ को तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और वो उल्टा इस्ती से ये पूछती है कि क्या उसको लगता है कि मरे हुए अपने रूम का दरवाजा खोल सकते हैं। और अब ये कहकर ये दोनों ही वापस रूम में लौट आते हैं। अब अगले दिन सुबह जब खैर की लाश को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तभी अचानक इस्ती एक अजीब सी स्टैटिक आवाज सुनती है जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर उनकी आंट सायदा थोड़ी डर गई थी और इसलिए वो दोनों बहनों से कहती है कि वो घर पर ही रहें। तब हनीफ अपनी बहन इस्ती को बेड पर लिटा देती है और जब वो घर के चारों तरफ घूमकर देखती है तो एक कपड़े की डॉल पर उसका ध्यान जाता है जिसमें उनकी माँ अक्सर पेन चुबाया करती थी और इसलिए वो उसे अपने बैग की चेन में लगाकर रख लेती है। इसके बाद जब हनीफ अपनी माँ के रूम में जाती है तो वो विंडो से बाहर मेन गेट के सामने एक काले चादर ओढ़ी लेडी को देखती है। वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो इस बात को इग्नोर करती है। उसे लगा कि शायद से कोई वहाँ पर आया होगा, लेकिन जब वो अपनी माँ की फोटो और कुछ चीजें देखकर इमोशनल हो जाती है तो हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि उस रात जब उसकी माँ बहुत तेज चिल्लाई थी सौरभ कहते हुए और जिन्स के बारे में बोलते हुए, तो उसके बाद ही उनकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी। वो अचानक अपने सामने किसी को देखा करती जिसको हनीफ और उसकी बहन नहीं देख पाती।
तभी कमरे में रखा हुआ रेडियो बजने लगता है और उनकी माँ फिर से अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है, जैसे कि किसी आत्मा ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया हो। वो जमीन पर ही अपना सर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेती हैं और ये पूरी घटना दोनों बहनों के सामने हुई थी और डर के मारे वो जोरों से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज सुनकर उनके पिता और आंट वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने भी ये मंजर देखा था और खुद को बहुत ही ज्यादा टूटा पाया, खासकर हनीफ ने, उसकी बहन ने और उनके पिता ने। खैर अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर साइदा घर वापस आ गई थी और हनीफ से वो ये कहती है कि वो ये चाहती है कि दोनों बहनें कम से कम 7 दिन तक यहीं पर रहें, क्योंकि 7 दिन के बाद ही उनके अंकल के लिए दुआ करी जाएगी। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वो वहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर हनीफ इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन फिर वो आंट साइदा से पूछती है कि उसकी आंट सबा के साथ आखिर हुआ क्या था, यानी कि मिस्टर खैर की वाइफ के साथ, और वो घर छोड़कर क्यों गई। जवाब में साइदा बोलती है कि जब तुम लोग घर छोड़कर चले गए थे तब तुम्हारी आंट सबा भी बीमार पड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे कि उनकी माँ हुई थी। अब एक दिन साइदा जब उसको खाना देने गई थी तो ये देखा कि आंट सबा कमरे के एक कोने में खड़ी हुई थी, जो कि धीरे धीरे उनके पास आई और अजीब तरह से चिल्लाने लगी। अब इस घटना के बाद अंकल खैर घर लौट आए थे और साइदा को डांटने लगे, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि वो आंट सबा के कमरे में ना जाए, और इसलिए साइदा कहती है कि उन्हें आंट सबा के लिए बहुत बुरा लगता है। वो काफी बीमार थी, लेकिन खैर ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और उन्हें घर छोड़ने के लिए कह दिया। इस बात से दुखी होकर साइदा भी घर छोड़कर चली गई थी और तब से उन्होंने कभी इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। सो बेसिकली देखा जाए तो मिस्टर खैर की बीवी का नाम सबा था, जो की साइदा की भाभी लगती है, और साइदा मिस्टर खैर की बहन है, जो की इन हालातों को देखकर घर को छोड़कर चली गई थी। यानी कि जो साइदा है वो रिश्ते में हनीफ और इस्ती की बुआ लगती है। अब ये बातें जानने के बाद में हनीफ कहती है कि आखिर उनके परिवार के साथ हो क्या रहा है। पहले उसकी माँ, फिर उनके पिता, फिर अंकल खैर, और सबको एक जैसे हालात का सामना करना पड़ा। ये सुनकर साइदा उसे थोड़ी तसल्ली देती है और ये कहती है कि वो चिंता ना करे, सबसे जरूरी बात यह है कि वो और उसकी बहन ठीक रहे, यही बहुत है। ये कहकर वो दोनों को सावधान रहने की बात कहकर वहाँ से चली जाती हैं। इनफैक्ट वो भी इस घर के अंदर रुकना नहीं चाहती थी। खैर साइदा के चले जाने के बाद में इस्ती ये सब देखकर अपनी बहन हनीफ से पूछती है कि क्या वो उनके साथ यहीं पर रहेंगी। खैर अब जवाब में हनीफ ये कहती है कि अब वो बच्चियां नहीं हैं जिनकी देखभाल के लिए उनकी बुआ को यहीं पर रहना पड़े, और वैसे भी वो उसके साथ है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब उस रात जब इस्ती नमाज पढ़कर हिजाब उतार रही थी तभी कमरे की खिड़की का पर्दा अपने आप हट जाता है, और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर उसे उसके अंकल खैर खड़े दिखते हैं। अब ये देखकर वो अपनी बड़ी बहन को यहाँ पर ये सब बुलाकर दिखाना चाहती थी, लेकिन तब तक वहाँ कोई नहीं होता, और इस घटना से इस्ती बहुत डर गई थी। अगले दिन सुबह वो यहाँ से जाने की बात करती है तो हनीफ कहती है कि वो यहाँ पर 7 दिन रहेंगी, जैसा कि उनकी बुआ ने कहा था। ये कहकर वो उसे खाने के लिए बुलाती है कि तभी खिड़की की आवाज सुनाई देती है, और जब वो खिड़की बंद करने जाती है तो देखती है कि वही गुड़िया जमीन पर पड़ी हुई थी जिसको हनीफ ने अपनी बैग की चेन में लगाया था। तो जब हनीफ उस चीज को लेने के लिए बाहर जाती है तब हम देखते हैं कि खैर की आत्मा उनके घर के अंदर घूम रही थी। जिसके बाद उसी रात जब वो दोनों यानी कि हनीफ और उसकी बहन इस्ती सो रही होती हैं तो अचानक से इस्ती की नींद खुल जाती है और वो ये देखती है कि अंकल खैर उसके कंबल में घुस आए हैं। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी उसको समझ आता है कि ये तो असल में एक डरावना सपना था, यानी कि वो इतना ज्यादा डर चुकी थी। अब अगले दिन सुबह जब हनीफ अपनी माँ का कमरा साफ कर रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक कपड़े में लिपटा हुआ हथियार मिलता है। ये देखकर वो थोड़ा सा परेशान होती है कि ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है। और दूसरी ओर उसी समय हम इस्ती को देखते हैं। जब वो अपने कमरे में थी तभी वो देखती है कि उसका बचपन का बिल्ली वाला खिलौना अपने आप चल रहा था, और इसी के साथ ही उसकी नाक से फिर से खून आने लगता है और वो किसी शक्ति के वश में आ जाती है। इस घटना के बाद जब रात में हनीफ खाना बना रही थी तभी उसकी बहन उसके पास आकर खाना बनाने में हेल्प करने लगती है। हनीफ जब कुछ लेने के लिए किचन से बाहर जाती है तब वो देखती है कि उसकी बहन तो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, और ये देखकर वो दोबारा किचन में जाती है। तब उसको समझ में आता है कि किचन में जो थी वो उसकी असली बहन नहीं थी, बल्कि कोई शैतानी आत्मा है जो कि उसकी बहन का रूप लेकर वहाँ पर आई है। और ये देखकर हनीफ काफी डर जाती है। तभी वहाँ उसकी असली बहन आती है और उसके आते ही वो शैतानी आत्मा गायब हो गई थी। अब ये सब देखकर हनीफ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो विश्वास नहीं कर पाती जो उसने देखा था। जब वो वॉशरूम जाकर अपने चेहरे पर पानी डालती है तब उसे वहाँ पर खैर की आत्मा नजर आती है। ये देखकर वो और ज्यादा डर गई थी और किसी तरह वॉशरूम से बाहर निकलकर वो अपनी बहन को ढूंढती। वो ये देखती है कि उसकी बहन कहीं पर भी नहीं थी। तभी हनीफ को अपने अंकल खैर के कमरे से कुछ आवाज आती है और जब वो कमरे में अंदर जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद होता है। मजबूरी में हनीफ जब की होल से झांक कर देखने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि खैर की आत्मा के साथ उसकी बहन वहाँ पर खड़ी हुई थी, जो कि इस मूवी का पोस्टर भी है। अब यहाँ खैर की आत्मा उसे भी अंदर आने के लिए कह रही होती है कि तभी अचानक से दरवाजे के पास कोई आ जाता है, जिससे हनीफ डर के मारे पीछे हट जाती है।
अब इस सिचुएशन में हनीफ अपनी बहन को बचाने के लिए अपने अंकल से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। अब दरवाजा खुलता है और वो बिना समय गवाए अपनी बहन को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो हनीफ को वही आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसकी बहन ने पहले सुनी थी, यानी कि वही स्टैटिक आवाज। तभी उसकी नाक से भी खून बहने लगता है और वो भी किसी आत्मा के वश में आ जाती है। वो ये कहती है कि 40 दिनों तक यहाँ पर बार बार वो आता रहेगा, और ये सुनते ही हनीफ बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। अब जब उसे होश आता है तो वो कहती है कि उसने हमें बताया है कि वो 40 दिन तक लौटता रहेगा, लेकिन क्यों? तभी उसकी बहन कहती है कि उन्हें श्रापित घर को अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर हनीफ कहती है कि जब जब उन्होंने इस घर को छोड़ने की कोशिश करी है तब तब कुछ न कुछ बुरा हुआ है और इसलिए उन्हें कोई और रास्ता निकालना होगा, नहीं तो उनके साथ और भी कुछ बुरा हो सकता है। ये कहते ही उसको याद आता है कि उन्हें तो उनके अंकल खैर ने ही यहाँ बुलाया था, इसका मतलब ये सब पहले से उनकी योजना का हिस्सा था। तब वो तुरंत खैर के कमरे में जाकर तलाशी लेती हैं और वहाँ पर उसे एक पुराने काले जादू की किताब मिलती है। जब वो उस किताब को चेक करते हैं तो उन्हें सोरोप नामक एक रिचुअल के बारे में पता चलता है जिसमें उनके परिवार की एक तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था कि मैंने सोरोप रिचुअल करने का निर्णय ले लिया है और इस तस्वीर में मौजूद हर व्यक्ति को खत्म होने से पहले भयानक पीड़ा सहनी होगी, और खैर के साथ भी सेम चीज हो रही थी। ये जानने के बाद में वो और गहराई से उस सोरोप रिचुअल के बारे में पढ़ती हैं। वो जान पाती हैं कि अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर अपने कोई मनोकामना पूरी करना चाहता है तो वो ये रिचुअल कर सकता है, लेकिन उसे कुछ भी खाना पीना नहीं होगा। उसे सिर्फ कब्र की मिट्टी खानी पड़ेगी। उस कब्र की मिट्टी की आत्मा फिर 40 दिन तक उस व्यक्ति के द्वारा चुने गए लोगों को भयानक पीड़ा देगी, लेकिन अगर रिचुअल अधूरा रह जाए तो वही आत्मा वापस आकर उस व्यक्ति को कष्ट देगी जिसने वो मिट्टी खाई है और रिचुअल शुरू किया है, और जब तक वो व्यक्ति जिसने ये शुरू किया था वो मिट्टी में नहीं मिल जाएगा तब तक वो ऐसा करता रहेगा। अब ये सब जानने के बाद इस्ती ये कहती है कि क्या अंकल खैर ने ये सोरोप रिचुअल किया था ताकि वो उनके पूरे परिवार को खत्म कर सके, क्योंकि इनके परिवार वालों के साथ सबके साथ यही हुआ था। अब हनीफ जवाब देती है कि इसलिए वो उन्हें बार बार वापस आने को कहता था ताकि वो उनको खत्म करके इस रिचुअल को पूरा कर सके, और जब ये दोनों वहाँ से भाग गई थी तो उसके बाद ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाया था। खैर अब इन सारी बातों को हनीफ अपनी आंट साइदा को बताने के लिए उसे कॉल करती है, लेकिन वो उनकी कोई बात सुन नहीं पाती, यानी कि उनकी आंटी को कोई आवाज नहीं आ रही थी। और तभी फोन के अंदर से खैर की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि मैं फिर से लौट रहा हूँ। ये सुनकर हनीफ की बहन इस्ती काफी डर गई थी और अब इस्ती घर से भागने की कोशिश करती है और उसे रोकने के लिए हनीफ उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य शक्ति उन दोनों को पकड़कर घसीटते हुए घर के सामने ले जाती है। तभी वो दोनों अपने सामने अपनी आंट सबा को देखते हैं और ये देखते ही वो बेहोश हो जाती हैं। जब रात में उनको वापस होश आता है तो वो खुद को बिस्तर पर पाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद उनकी आंट सबा ही उनको वहाँ पर लेकर आई थी, इसलिए वो कमरे से बाहर जाकर उनको ढूंढने लगती हैं कि तभी वो उन्हें घर की बालकनी में टहलते हुए नजर आती हैं। लेकिन जब वो बालकनी में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। उसी वक्त जंगल के रास्ते से खैर की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसको देखते ही हनीफ की बहन जमीन पर उल्टी करने लगी थी, जिसे हनीफ आकर संभालती है, जिसके बाद में दोनों बहनें आपस में बात करते हुए सो जाती हैं। अब रात के करीबन 3 बजे अचानक हनीफ की नींद खुलती है। उसको घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो खिड़की से झांक कर देखती है तो खैर की शैतानी आत्मा हवा में तैरती हुई नजर आती है, जो कि फिर से कह रही होती है कि मैं लौट रहा हूँ। अगली सुबह दोनों बहनें जोर जोर से चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुलाती हैं, लेकिन आसपास कोई भी घर नहीं था और इसलिए कोई भी उनकी हेल्प करने नहीं आता। दूसरी ओर उनकी आंट साइदा फोन पर उनसे संपर्क नहीं कर पाने के कारण बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई थी और अपने पति से कहकर वो सीधे उनके घर की तरफ निकल पड़ती हैं। अब घर के अंदर हनीफ और उसकी बहन इस्ती को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके परिवार ने अंकल खैर के साथ ऐसा क्या किया था कि उन्होंने इतना भयानक रिचुअल उन पर कर दिया। तभी हनीफ उस काले जादू की किताब को दोबारा ध्यान से देखती है और उसमें उसे अपने माता पिता की एक और तस्वीर मिलती है, जिसके अंदर वो अपने घर के सामने खड़े हुए थे। ये देखकर हनीफ को याद आता है कि बचपन में उसने अपने माता पिता को ये कहते सुना था कि ये घर उनके पिताजी से उनको विरासत में मिला था, जिसे वो बेचकर जकार्ता जाकर बसना चाहते थे, और ये बात उनके अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और यहाँ पर हिंट देखिए कि यहाँ जो इस्ती थी वो जकार्ता में ही जाने वाली थी अपने कंपटीशन के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब ये जो बात थी वो उनके पिता के भाई अंकल खैर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त उनका व्यापार डूब गया था और वो इस घर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अपना बनाना चाहते थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये घर किसी और को नहीं बल्कि इन दोनों बहनों के पिता को मिल गया, और शायद इसी वजह से उन्होंने ये सब कर दिया था। खैर अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए हनीफ अपने अंकल के कमरे में जाकर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर उसने ये सब इस घर को पाने के लिए किया
किया है तो वो इसको ले ले, उन्हें इस घर की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो ये कहती है कि अगर इससे भी बात नहीं बनती तो वो उसकी जान ले ले, लेकिन उसकी बहन को छोड़ दे और उसे यहाँ से जाने दे। ये कहते हुए वो रो पड़ती है, जिसे उसकी बहन आकर संभालती है। तभी वो अपने अंकल के बिस्तर के नीचे एक छिपे हुए दरवाजे को देखते हैं और जब वो उसको खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सी मिट्टी पड़ी हुई। अब हनीफ उस मिट्टी में कुछ ढूंढती है कि तभी थोड़ी देर के बाद में उन्हें वहाँ पर एक लॉकेट और एक कंकाल मिलता है। ये देखकर उनको समझ आ जाता है कि वो लॉकेट उनकी आंट सबा का था, मतलब कि ये उनका कंकाल है और वो छोड़कर नहीं गई थी इस घर को, बल्कि वो जिंदा ही नहीं थी। और ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यानी कि अब जो आंट सबा को दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि शायद से उनकी स्पिरिट थी, या फिर ये कहा जा सकता है कि जिन जो था, जो भी इस रिचुअल के अंदर इस्तेमाल आया था, यानी कि सोरोप रिचुअल के अंदर, शायद वही उनका रूप लेकर आया हो। खैर उसी समय हनीफ की बहन देखती है कि असली आंट साइदा घर आ चुकी हैं। वो दोनों जल्दी से जाकर उनको सब कुछ बताती हैं और साथ ही साथ वो काले जादू की किताब भी दिखाती हैं। उनकी आंट कहती है कि वो हथियार जो तुमने पाया है उसको जला दो, तभी सब कुछ ठीक होगा। ये कहते हुए वो अपने हाथ की उंगलियां काटने लगती हैं और ये डरावना मंजर देखकर दोनों बहनें काफी डर गई थी और समझ जाती हैं कि ये उनकी असली आंट साइदा नहीं है, बल्कि कोई शैतानी आत्मा है, वो जिन है, जो कि हनीफ को भी अपने वश में करने की कोशिश करती है। अब इससे हनीफ भी जमीन पर वॉमिट करने लगी थी और इसलिए वो तुरंत अपनी बहन को लेकर फिर से घर से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सच में आंट साइदा आ गई थी। पहले तो वो दोनों उनको भी आत्मा समझती है, लेकिन जब साइदा उन्हें आने की असली वजह बताती है तो वो समझ जाती हैं कि ये उनकी असली आंटी हैं और उनको रोते हुए गले लगा लेती हैं। जिसके बाद वो असली साइदा को फिर से सब कुछ बताती हैं, साथ ही साथ आंट सबा की हड्डियां और वो काली किताब भी दिखाती हैं। ये देखकर साइदा पूरी तरह से हैरान रह गई थी। अब तब हनीफ उस हथियार को लाकर भी उनको देती है जो कि उसे उनकी माँ के कमरे में मिला था। अब इस हथियार को देखकर साइदा ये कहती है कि उन्हें याद है कि उनके पापा के खत्म होने के बाद पुलिस ने उनको ये दिया था। फिर वो हथियार का ढक्कन खोलती है जिसके अंदर उसको एक चिट्ठी मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अंधकार कभी भी प्रकाश से जीत नहीं सकता, जिसका मतलब उनको समझ में नहीं आता। तब हनीफ कहती है कि सिर्फ एक घर के लिए उनके अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर साइदा थोड़ी चौंक जाती है और ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब आंट सबा काफी बीमार हो गई थी तो उन्होंने ही उसको इन सब से बचाने के लिए उसे शहर भेजा था और अगर उनके मन में कोई बुरा इरादा होता तो वो उसको यहीं रखती, शहर में नहीं भेजती। अब ये सब सुनकर हनीफ और भी ज्यादा हैरान रह गई थी कि अगर ये सब उसके अंकल ने नहीं तो किसने किया। लेकिन तभी अचानक से उसकी बहन की तबीयत बिगड़ने लगती है जिससे कि वो ये सब भूलकर उसकी देखभाल में लग जाती है। अब रात में जब साइदा उस हथियार को देखकर समझने की कोशिश कर रही होती है कि ये असल में है क्या, तभी अचानक से हनीफ की बहन इस्ती किसी आत्मा की वश में आकर साइदा पर हमला कर देती है। अब उनकी चीख सुनकर जब हनीफ वहाँ पहुँचती है तभी घर की बिजली चली जाती है। वो टॉर्च लेकर कमरे में जाती है तो देखती है कि उनकी आंट बेहोश पड़ी हुई है और उसकी बहन कमरे में नहीं है। वो तुरंत पूरे घर के अंदर अपनी बहन को ढूंढती है कि तभी फिर से अपने अंकल की आत्मा उसको देखती है जो कि ये कहती है कि कहाँ जा रही हो और फिर पीछे इशारा करती है। जब हनीफ पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसे आंट सबा की आत्मा दिखती है जो कि कहती है कि वो सालों से उसका इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो लोग यहाँ पर आ ही गए। और तभी कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि दरअसल सारी निगरानी आंट सबा ही कर रही थी। जब हनीफ उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो आंट सबा बताती है कि क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। हनीफ की माँ उन्हें हर वक्त नीचा दिखाती, ये सब प्रॉपर्टी के लिए नहीं था। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि उसने हनीफ के पिता को भी बहला फुसला कर उन्हें इस घर से निकालने की योजना बना ली थी, इसलिए उन्होंने सबका बदला लेने के लिए सब किया। और बस इतना कहने की देरी थी, वो हनीफ के ऊपर हमला कर देती हैं। लेकिन हनीफ अपनी आंखें बंद कर लेती है जिससे कि आंट सबा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी उसकी बहन जो कि अभी भी पज़ल्ड होती है वो कमरे में आती है और सरोप सरोप कहकर चिल्लाने लगती है। उसके साथ साथ और भी कई आत्माएं वहाँ पर प्रकट हो गई थी जो कि इसका शिकार बनी होंगी, जो कि सरोप पुकारने लगती हैं। जिसके तुरंत ही बाद कोई अदृश्य शक्ति उसकी बहन को खींचकर एक कमरे में ले जाती है। हनीफ भी अपनी बहन इस्ती के पीछे पीछे उस कमरे में गई थी और देखती है कि उसकी बहन हवा में तैर रही है। और जब वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करती है तभी आंट सबा की आत्मा उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं पर बेहोश कर दिया जाता है। अब सीन चेंज करने के साथ साथ हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि हनीफ के पिता ने कभी आंट सबा को कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी खाते हुए देख लिया था। तब उन्होंने परिवार को बचाने के लिए एक ओझा से संपर्क किया जिसने लकड़ी का वो हथियार बनाया था जिससे सोरोप नामक रिचुअल को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन जब वो उस हथियार को लेकर घर लौट रहे थे तब कब्र की वो आत्मा यानी कि वो जो जिन होते हैं जिसके लिए स्टार्टिंग में जो इनकी माँ थी यानी कि दोनों बहनों की माँ थी उसके लिए उसने वार्न भी किया था, तो जिन यहाँ पर वाकई में था जिसको सोरोप रिचुअल के अंदर इस्तेमाल करा गया। अब वो आंट सबा का रूप लेकर वहाँ पर उनके पिता को खत्म कर देता है।
अब जब कहानी वापस से प्रेजेंट में लौटती है तो हम देखते हैं कि हनीफ के पास उसकी आंट साइदा पहुंचती है, जिन्होंने अब हथियार की असली शक्ति को समझ लिया था। वो हनीफ को बताती हैं कि उस चिट्ठी में लिखा गया वाक्य असल में एक मंत्र है जिसे हथियार का इस्तेमाल करते वक्त बोलना होगा। और जैसे ही वो ये बताती है, आंट सबा की आत्मा उन पर हमला कर देती है और उनको बेहोश कर देती है। यानी कि ये सब आंट सबा ने ही करवाया था, वो भी खाली इस वजह से कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनको बार बार टॉन्ट करा जाता था, वो भी दोनों बहनों की माँ के द्वारा। खैर अब हम देखते हैं कि हनीफ को अपनी बहन की आवाज आती है और वो ऐसी चीख को सुनकर उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब थी। जब वो उसे लेकर भागने लगती है तो आंट सबा की शैतानी आत्मा उनके पीछे पड़ गई थी। उनसे बचते हुए हनीफ अपनी बहन को लेकर एक कमरे में छिप जाती है। जब आंट सबा की आत्मा वहां आती है तो हनीफ जानबूझकर उसके सामने आती है और आंट जैसे ही उन पर हमला करती है, हनीफ मौके का फायदा उठाकर उस हथियार को उसके पेट में घुसा देती है और उस मंत्र का उच्चारण करने लगती है। अब मंत्र के असर से होता यह है कि आंट सबा की आत्मा जलकर राख हो गई थी। खैर अब सब कुछ शांत हो जाता है और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हनीफ और उसकी बहन अपना सामान समेटकर घर से बाहर निकलने वाली थी कि तभी वहां पर वही काले कपड़ों में लिपटी हुई लेडी आती है जिसे हनीफ ने पहले भी देखा था, जो कि गायब हो गई थी। अब वो ये बताती है कि वो यहाँ पर अपनी एक चीज को लेने आई है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही काले जादू की किताब है जिसके अंदर सोरोप रिचुअल के बारे में था। और उसके बाद वो ये कहती है कि वो 40 दिन तक इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हैं। और बस देखते ही देखते ये काले लिबास वाली लेडी गायब हो जाती है, यानी कि ये कोई स्पिरिट थी। और मेरे ख्याल से जो स्पिरिट है वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी है जिसकी कब्र का इस्तेमाल इस सोरोप रिचुअल के अंदर किया गया था, यानी कि उसकी मिट्टी खाई गई थी इस रिचुअल को इस्तेमाल करने में। यानी कि यहाँ पर ये सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब ये सुनकर तो हनीफ और उसकी बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तभी उन्हें खैर के कमरे से फिर से आंट सबा की आवाज आती है। अब ये सुनकर ये दोनों घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह बाहर नहीं निकल पाती। उधर घर के बाहर हम देखते हैं कि उनकी आंट साइदा और उनके पति खत्म हो गए थे, यानी कि यहाँ पर शायद वो कभी अंदर लौट ही नहीं पाए। और यहाँ पर वो जिन्नात ही था जो कि ये सब करवा रहा था। बेसिकली ये सब कुछ शुरुआत थी और जब तक ये दोनों खत्म नहीं हो जाएंगी सोरोप रिचुअल खत्म नहीं होगा। और बूम, इसी के साथ में सोरोप मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सोरोप फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर जो मिस्टर खैर की बीवी होती है, यानी कि इनकी आंटी सबा होती है, उन्होंने ही ये सारा रिचुअल जेलिसी के चलते कर दिया था। और बात रही कि उनको किसने खत्म कर दिया, तो मिस्टर खैर ने ही खुद अपनी बीवी सबा को खत्म कर कर बोल दिया था कि वो चली गई उनको छोड़कर। उन्होंने ही कमरे के अंदर वहां पर उनको गाड़ दिया था ताकि कोई भी उनको ढूंढ ना पाए। एंड आई बिलीव कि ऐसा करने के बाद उनकी आत्मा को आजाद कर दिया गया था, जिसके बाद इस घर के अंदर हॉन्टिंग और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और सबसे बड़ी बात कि मिस्टर खैर ने ही इन दोनों बच्चियों को शहर भेज दिया था ताकि वो इन सब से दूर रहे, इन रिचुअल से दूर रहे और खाली वो ही इस चीज को सफर करे क्योंकि उनकी बीवी ने ही ऐसा किया था। यानी कि मिस्टर खैर बुरे व्यक्ति नहीं थे, उनकी बीवी बुरी थी जिन्होंने ऐसा रिचुअल किया। अब आपने नोटिस किया होगा कि मिस्टर खैर की जो आत्मा थी वो इन दोनों बहनों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि वो उनको वार्न करना चाहती थी ताकि वो वहां से बाहर चली जाएं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर रहेंगी तो उनके साथ भी उनके जैसा ही होगा, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प कर खत्म होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बहनें अब कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगी और अपने बुढ़ापे तक ऐसे ही मौत के लिए तड़पती रहेंगी। और इस रिचुअल के अंदर यही तो होता है, अंत आता है लेकिन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाला। और बात रही कि वो काले लिबास वाली लेडी, तो पक्का उसी के कब्र को इस्तेमाल करके ये रिचुअल करा गया था जिसके चलते वो यहाँ पर आई थी। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई पास्ट में शेमन रही होगी जिसके नाम से ही ये रिचुअल करा गया होगा, यानी कि उसने ही इस रिचुअल को बनाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बात रही कि अंत में उन दोनों को किसने मारा, यानी कि साइदा को और उसके पति को, तो हो सकता है कि इसी काले लिबास वाली स्पिरिट ने खत्म कर दिया होगा, या फिर जब वो यहाँ पर आ रही थी इन दोनों की हेल्प करने के लिए तब ऐसा कर दिया गया होगा ताकि इन दोनों बच्चियों को कोई भी बचा ना पाए और सोरोप रिचुअल पूरा हो जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।